जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। जन्माष्टमी का त्यौहार नज़दीक है और इसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। तो मैं भी इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ और मैंने जो DIY किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा झूला। इसके लिए मैं ये फ्रेम यूज़ करने वाली हूँ जो एक पुराना टेबल कैलेंडर था, उससे मैंने संभाल कर रखा हुआ था इसी पर्पज़ से। और मैं लूँगी इस तरह से MDF वुड का एक पीस झूले का बेस बनाने के लिए। इस तरह का फ्रेम आप खुद भी रेडी कर सकते हो वुडन डॉवल की हेल्प से, या आप PVC पाइप या किसी भी ऐसी मटेरियल से फ्रेम रेडी कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ये पहले से रेडी है तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं इस तरह की फ़ोम शीट लूँगी और ये जो मेरे झूले का बेस है इसको फ़ोम शीट से कवर कर दूँगी ताकि एक सॉफ्ट बेस मिल जाए कान्हा जी को बैठाने के लिए। तो ये मैं ग्लू गन की हेल्प से करने वाली हूँ। तो अब मेरा बेस ये फ़ोम से कवर होकर रेडी है। अब मैंने इस तरह का येलो कलर का सैटिन का एक शाइनिंग सा कपड़ा लिया है और इस कपड़े से मैं इस फ्रेम को और एक इस बेस को कवर कर दूंगी। तो इसको ग्लू गन की हेल्प से मैं अच्छी तरह से पूरी तरह से कवर करके पीछे भी ये कपड़ा लगा के इसे एक फिनिशिंग लुक दे दूंगी। हम यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करेंगे क्योंकि ग्लू नॉर्मल ग्लू से फ़ोम शीट पर ये चिपकेगा नहीं। जब ये झूले का बेस इस तरह से फैब्रिक से कवर होकर तैयार हो गया है तो इसको मैं डेकोरेट कर दूंगी इस तरह की फ्रिल वाली लेस से। ये थोड़ी लटकती हुई सी लेस है तो ये जब झूला झूलेंगे तो बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट देगी। तो इस तरह से मैंने इस बेस को इस लेस से कवर कर दिया है। अब सेम फैब्रिक से मैं इस फ्रेम को भी पूरी तरह से कवर कर दूंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से लंबा लंबा कट किया है। अगर आप चाहो तो रेडीमेड रिबन भी यूज़ कर सकते हो, सैटिन का या वेलवेट का, जो भी आपके नियरेस्ट अवेलेबल हो। क्योंकि मेरे पास ये फैब्रिक अवेलेबल था तो मैंने इस फैब्रिक से ही इसको कवर कर लिया है। तो अब ये मेरा फ्रेम जो है कवर होकर रेडी है। इसको अब मैं डेकोरेट करूँगी और बेस से सिमिलैरिटी, एक सिमेट्री देने के लिए सेम लेस का यूज़ करके इसके बेस को मैं पूरी तरह से कवर कर दूँगी। इसके बाद हम मेजर करके हाइट के अकॉर्डिंग जो हमने कान्हा जी को बैठाने के लिए बेस रेडी किया है इसको एक गोल्डन डोरी की हेल्प से इसके ऊपर मैं टाई कर दूंगी और नीचे की तरफ इसे सिक्योर कर दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। अब नीचे की तरफ उसी डोरी का एक पीस मैंने इस तरह से चिपका दिया है जिसकी हेल्प से हम कान्हा जी को झूला देंगे। और अब इस तरह के कुछ शाइनिंग ग्लिटरी से फ्लावर्स जो इजीली आपको किसी भी टिश्यू पैकिंग की शॉप पे या क्राफ्ट्स की शॉप पे मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे इसकी मेरे पास 2 रखे हुए थे ये पहले से, तो ये इसके दोनों एंड्स पे इस तरह से मैंने लीफ और ये फ्लावर जो है वो पेस्ट कर दिया है। इसके बाद जो बची हुई एरिया थी वहाँ पे मैंने फ़ोम फ्लावर्स का यूज़ किया है। ये फ़ोम के फ्लावर्स भी इजीली आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएंगे। तो इससे मैंने इस पूरे झूले को कवर कर दिया है। इन फ़ोम फ्लावर्स के पीछे जो है एक वायर सी होती है जिससे मैंने इसके फ्रेम पे इनको रैप कर दिया है। और ये फ्लावर्स आप जब चाहो तब रिमूव करके अपने झूले को रेनोवेट भी कर सकते हो और ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये झूला रीयूज़ भी हो सकता है।
पूरे झूले को फोम के फ्लावर से कवर करने के बाद और इसकी जो डोरी है उसको भी मैंने इस तरह से फोम बड से कवर कर दिया है। तो बस इतना इजीली मेरा ये प्यारा सा सुंदर सा कन्हैया का झूला बनकर तैयार है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले DIY की ओर। अब मैं बनाने जा रही हूँ कन्हैया के लिए सिंहासन या उनका बेड। इसके लिए मैं इस तरह का राउंड वुडन या प्लास्टिक का बेस यूज़ करूँगी। अगर आप चाहो तो थर्मोकॉल या कार्डबोर्ड से भी इस तरह का बेस रेडी कर सकते हो। फिर उसके ऊपर मैंने सॉफ्ट गद्दी का इफ़ेक्ट देने के लिए 2 लेयर्स फोम शीट की चिपका ली है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी फैब्रिक से, सिमिलर वे से जिस तरह से मैंने झूले का बेस तैयार किया था। अब मेरे बेड का बेस बनकर रेडी है। अब मैं बनाऊंगी बैकड्रॉप। इसके लिए भी मैंने इस तरह की थिक फोम शीट का यूज़ किया है और डबल कटिंग करके इनको आपस में इस तरह से पेस्ट करके इनको फैब्रिक से कवर कर लिया है। फिर इनको मैं डेकोरेट कर दूंगी अपने हिसाब से। आप जैसे चाहें वैसे इन्हें डेकोरेट कर सकते हो। और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ एक सुंदर सी छोटी सी कैनेपी अपने लिटिल कान्हा के लिए। अब हमारे कान्हा जी का गद्दा बनकर तैयार है। अब मैं इस तरह के 4 बटन लूँगी और उनको वेलवेट लेस से इस तरह से कवर कर दूँगी। और इस बेड को हाइट देने के लिए इस तरह से 4 जो मोती है ये मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूँगी। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो इसे हाइट देने के लिए। आप चाहो तो बॉटल कैप का भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये बड़े बड़े मोती रखे हुए थे तो मैं इन मोतियों का ही यूज़ कर रही हूँ। अब इस तरह से मैंने एक वेलवेट की लेस ली है और इसको मैं इसके अराउंड इस तरह से पेस्ट कर दूंगी और पीछे की तरफ टाइटली टाई कर दूंगी, थोड़ा सा गैप छोड़कर जहाँ से मुझे अपने डॉवल पास करने हैं अपनी कैनेपी के लिए। अब मैंने इस तरह से एक मिरर का फ्रेम लिया है जो अनयूज्ड रखा हुआ था और उसको गोटे से कवर कर लिया है और 2 बैम्बू स्टिक्स को इस तरह से वेलवेट लेस से कवर कर लिया है। अब इन दोनों स्टिक्स को मैं इस रिंग में से इस तरह से पास करूँगी। आपके पास जो भी रिंग हो उसको आप गोटे से इस तरह से कवर करके यूज़ कर सकते हो। और अब इन स्टिक्स को मैं जो वेलवेट की लेस मैंने टाई की है अपने बेड के अराउंड उसमें इस तरह से दोनों साइड में टक कर दूँगी और इन्हें सिक्योर कर लूँगी ग्लू गन की हेल्प से। अब ये इस तरह का एक नेट का फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था। नॉर्मली कुछ सूटों के साथ स्लीव्स आती है और हम वो स्लीवलेस पहनते हैं तो वो नेट की स्लीव्स रखी रह जाती है, तो ऐसे ही कुछ मेरे पास रखी हुई है। इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी कैनेपी तैयार करने के लिए। तो इसके छोटे पीसेस मैंने इस तरह से कट करके इस रिंग में से पास करके इस तरह से अपनी सुंदर सी प्यारी सी कैनेपी रेडी कर ली है। अगर आप चाहो तो इसे और भी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो, बट मैं इसे सिंपल ही रखूँगी। अब इस तरह की छोटी सी घंटी लेकर इसके सेंटर में मैं इसे हैंग कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी होली लुक आए। अब हम तैयार करेंगे इसके मसंदी। इसके लिए मैंने फोम की शीट लेकर इस तरह से रोल कर ली है और रोल करके इनके ऊपर चढ़ा दी है ये लेस। बस हो गए मेरे मसंद तैयार। इनके दोनों एडजस्ट पे भी मैंने थोड़ा ग्लू लगाकर जो लेस का बॉर्डर था इसको थोड़ा सा दबा दिया जिससे ये कम्प्लीटली कवर हो गए। और ये देखिए मेरे मसंद और बेड बनकर रेडी है और नीचे वाली फ्रिल लग रही है बहुत ही बढ़िया। अब मैं दोहर बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के। इसके लिए भी ये फैब्रिक रखा हुआ है जिस पे थोड़ा सा वर्क है, तो ऐसा जो भी फैब्रिक आपके पास रखा हुआ हो आप उससे कान्हा जी की दोहर तैयार कर सकते हैं। तो इसके चारों एड्जेस को उल्टा करके मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूँगी और फिर इसे हम सीधा कर देंगे। तो बस हो गई हमारी दोहर तैयार।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।